स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम अब तक पढ़ रहे थे प्रतिशतता आर एस अग्रवाल बुक से। ठीक है, इसमें हमने अब तक कर लिए थे 110 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 111 क्वेश्चन। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, वो आप अपने आर एस अग्रवाल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी खर्च करने का निर्णय लिया। देखिए आप, 100 उसका वेतन था, 45% उसने खर्च करने का निर्णय लिया। आगे क्या कह रहा है वो कि उसे ज्ञात हुआ, निर्णय लिया 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने का 60% है। यानी कितने रुपए? 11,475 रुपये। ये उसने खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये धन कितना है, जो उसने निर्णय लिया था उसका 60%। यानी जो 45% उसने खर्च करने की सोचा था उसका 60% है ये वाला धन। ठीक है, तो बस इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि जैसे अगर ये 0 से ये 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, और 5 नम 45, 5 दूनी 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 तिया 6। तो अब ये जैसे इधर जाएगा तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 11,475 बटे 9 गुणा 3 ये आएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बचेंगे, और 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना आ जाएगा? 38,225 बटे 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आ जाएगा 9 चौक 36, 2 बच्चे 9 दूनी 18, 4 बजे 9 पंजे 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी एक की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 425। हमें कितना निकालना है? उसका वेतन। वेतन कितना था? हमने माना था 100, तो 100 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये हो जाएगी 425 गुणा 100 बराबर 42,500। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30%, क्वेश्चन नंबर 112। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर। यानी कितने लोग हैं ये देख लीजिए आप। पहले पत्नी, पुत्री और पुत्र, ये दे रखे हैं। पुत्र कितने हैं हमारे? 5, ये ध्यान रखना। ठीक है, पत्नी को कितना दिया है उसने? 30%। पुत्री को कितना दिया है उसने? जो बचा यानी 70% बचा, उसका आधा यानी 35%। और 5 पुत्रों को कितना दिया है उसने? अगर इस तरीके से देखें हम तो 5 पुत्रों को दिया है उसने बचे हुए 35% का, यानी शेष भाग जो 35% बचा है वो 5 पुत्रों में बांट दिया। तो एक पुत्र, इस पर अगर 35 आएगा तो एक पुत्र पर कितना आएगा? 7%, क्योंकि 5 पुत्र हैं। ठीक है, तो अब वो कितना कह रहा है? ये धन बांट दिया। तो प्रत्येक लड़के को, यानी एक लड़के को 7% की वैल्यू कितनी आई? कितने रुपए मिले हैं? 14,000 रुपये मिले हैं। तो यानी 7% की वैल्यू जब 14,000 रुपये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? उसने पूछा है उसके पास कुल कितना धन था, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 14,000 गुणा 100 बट्टे 7, 7 दूनी 14, यानी ये आ जाएंगे 3 जीरो ये थे और 2 जीरो ये, 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस तरीके से थोड़ा समझ में नहीं आया हो तो इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 100% था, 30% उसने अपनी वाइफ को दिया, बचा हुआ कितना था? 70%। 70% का 50% भाग तो ये चला गया, और 50% जो बचा है, 50% उसने पुत्री को दिया है, और जो 50% बचा है उसमें उसने 5 पुत्रों को दिया है। ठीक है, इस 50 का, तो 70 का 50 कितना होगा? 35। तो बस यही तो दिया है उसने, 7 7 7 7 और 7, ये 5 पुत्रों को। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 14,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 113। ये क्या कह रहा है? छात्राएं हैं और छात्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है
के 12 वर्ष की कम आयु के हैं 1/5 छात्राएं और 1/4 छात्र। तो यदि विद्यालय में कुल विद्यार्थी 1000 हैं, कुल कितने दे रखे हैं हमारे? कुल हमारे दे रखे हैं 1000, ठीक है। तथा इनका 2/5 छात्राएं हैं। 1000 का 2/5 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 200 यानी 400। ये कितनी आ गई हमारी? छात्रा। यही तो कहा उसने, छात्राएं हैं। तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो जब 400 छात्राएं हैं तो छात्र कितने हो बचे हमारे? 600। 600 कितने आ गए हमारे? छात्र, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब ये 600 हमारे छात्र आ गए, हमें चाहिए इसमें 12 वर्ष से अधिक के। हमें दिया कितना है कि 1/3, 1/5 भाग छात्राओं का क्या है? 12 वर्ष से कम है ना, कम है। हमें चाहिए अधिक, तो अधिक कितना हो जाएगा? जो शेष भाग कितना बचा, क्योंकि यही तो होता है ना, 5 में से 1 तो छात्राएं हैं, मतलब 12 वर्ष से कम है। तो 5 में से जो 4 बचे हैं, या इस तरीके से देख लीजिए, 1 में से अगर हम 1/5 घटाएं तो शेष आ जाएगा ना। तो कितना बचेगा? वो बचेगा 5। यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर 4/5। तो 4/5 जो बचे हैं, यानी 1/5 के बाद जो 4/5 बचे हैं वो 12 वर्ष से अधिक होंगे, क्योंकि 1/5 12 वर्ष से कम है। शेष जो होंगे वो हमारे 4/5 होंगे। तो अगर हम 400 का 4/5 निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 अट्ठे 40 और 8 चौक 32। 320 तो हमारी क्या है? छात्राएं, ठीक है फ्रेंड्स। और छात्र कितने होंगे? छात्र हमारे 1/4 हैं, 1/4। तो इसमें अगर हम इसे भी 1 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम 4 माइनस 1 बराबर 3/4। तो अगर हम छात्र कितने हैं हमारे? 600 का 3/4 निकाल दें, 4 यानी 15 चौका 60, 150 यानी 450 हमारे क्या है? 12 वर्ष से अधिक। उसने पूछा है कितने प्रतिशत अधिक आयु के हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 320 प्लस 450 अगर हम जोड़ दें, और कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे? 1000, और 100 से कर दे गुणा, तो प्रतिशत पे आ जाएगी ना। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। ये कितना हो रहा है? जोड़ कर देखिए आप, ये आ जाएगा आपका 0, 7 और 4 3 7, 870। 870/10, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यानी हमारा 870 नहीं, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 770। 4 3 7, हाँ 4 3 7, 7 यानी 77%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, ये क्या कह रहा है? दिया गया है ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% के बराबर है। तो यदि ए और बी सी की कुल आय का योग बराबर 78,000 है तो बी की आय निकालिए। यानी हमें क्या दे रखा है ये आप समझ लीजिए। ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% बराबर दिया हुआ। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या करेंगे? जब बराबर बराबर में है तो ये प्रतिशत और ये प्रतिशत सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा? a इंटू 10 बराबर b इंटू 15 बराबर c इंटू 20। तो अगर हम इनको अब छोटा करेंगे तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a, क्योंकि 5 दूनी 10, 2 5 दिया 15 और 5 चौक 20 बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है फ्रेंड्स। ये बचेगा ना। तो अगर हम इसको रेशो निकालें तो रेशो निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हम a को ढक लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। a को हमने ढक लिया तो जो बचेगा उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बचेगा? 4 या 12, तो ये कितना आ जाएगा? 4, a की वैल्यू 12। अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम b को ही ढक लेते हैं। तो कितना बचेगा? 4 दूनी 8, b की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और c की वैल्यू अगर हम चाहिए तो c को ढक लेते हैं, और कितनी आ जाएगी? 3 दूनी 6, ये आ गया 6। तो ये हमारा क्या बन गया? रेशो 1। तो इसका योग, हमें कुल योग दे रखा है कितना? 78,000।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी योग का मतलब क्या होता है कि हमें देखिए आप, अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 2 चौक 8 और 2 छक्का 12। ठीक है, यानी 6:4:3 ये है। तो अगर हम इनका योग निकालें 6 + 4 + 3 बराबर कितना, 6 4 10 3 13। 13 की वैल्यू अगर हम मान ले 78,000, तो एक की वैल्यू इससे कैसे आ जाएगी, 13×6 = 78, यानी 6,000 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी एक की वैल्यू आई है, तो हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो हम बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 6,000 को 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। यहीं देख लीजिए, 4 × 6,000, 6 चौक 24, यानी कितना आ जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हमें मेन क्या चाहिए, रेशो। जब तीनों की कुल वैल्यू दे रखी है तो रेशो को आपस में प्लस करके उससे कर दो डिवाइड, तो वो आ जाएगी एक की वैल्यू, जैसे कि हमारी ये आ गई। अब जितने की भी चाहिए, अगर 6 की चाहिए तो मतलब ए की चाहिए तो 6 से गुणा कर दो, बी की चाहिए 4 से गुणा कर दो, सी की चाहिए तो 3 से गुणा कर दो, एक की वैल्यू को, हमें तीनों की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है फ्रेंड, समझने का प्रयास करेंगे इसको। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियां और 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की। पहले लिख लेते हैं कि कौन कौन है, ठीक है, उससे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे। एक पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्री हैं और क्या है 5 नातिन नाती है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा पुत्री का 1/10 भाग मिले। यानी नातिन को 1 भाग मिलेगा तो पुत्र को कितना मिलेगा, पुत्र को मिलेगा 8। उसने ये तो कहा कि पुत्र का 8वां भाग और पुत्री का 10वां भाग, तो पुत्री को कितना मिलेगा, 10 भाग हो गए पुत्री के। ठीक है फ्रेंड्स, यही तो उसने क्वेश्चन में कहा है। तो उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। ठीक है, तो पहले इसका ये देख लेते हैं। देखिए, तो जब एक पुत्र को कितना मिला 8, तो 3 पुत्रों का कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24। 2 पुत्रियों का कितना हो जाएगा, 2 × 10 = 20। और 5 नातिन का कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5। ठीक है, ये आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक था तो एक माना, एक के लिए एक माना था, 5 के लिए 5 हो जाएगा। अब पत्नी का कितना हो जाएगा, ये देखिए आप, पत्नी का वो कह रहा है कि पुत्र प्लस पुत्री का 40%, यही बोला है ना उसने। तो देखिए पुत्र कितने हैं, पुत्र का है 24 प्लस पुत्री का कितना है 20 का 40% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44 × 40 40/100। तो इसकी वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 और 4 ये आ जाएगी, 4 चौक 16 1 17, 1 दशमलव जो आ जाएगा वो 0 की जगह हम 1 पॉइंट दशमलव लगा लेंगे, यानी इतनी हमारे कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। ये आ जाएगा पत्नी का पत्नी का भाग। अब उसने क्या कहा है कि पुत्री को कितना मिलाएगा, मतलब पुत्री को मिला है 1.25 लाख रुपए मिले हैं पुत्री को। ये देखिए पुत्री को कितना मिला है, 1.25 लाख, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1,25,000। यही तो बोलेंगे, जब अगर 1.25 लाख है तो 1,25,000 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पुत्री का भाग हमारा कितना दिया हुआ है, पुत्री का भाग कितना था, पुत्री का भाग हमने माना था 10, जो क्योंकि 10वां भाग था उसमें। तो ये कितने की वैल्यू आ गई, ये आ गई 10 की वैल्यू, 25,000। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है पत्नी तथा 3 नातिन की वैल्यू। अब पत्नी तथा 3 नातिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पत्नी प्लस 3 नाती की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पत्नी का कितना है 17.6 जो ये आया था पत्नी का, और 3 नातिन का, एक नातिन का कितना है 3, 1 तो 3 का कितना हो जाएगा 3, तो यानी कितना आ जाएगा हमारा ये 20.6। ये कितने की वैल्यू आई थी 10 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको कितनी चाहिए, हमको चाहिए 20.6 की वैल्यू। ठीक है, तो बस
इसको हमें 20.6 की वैल्यू निकालने के लिए 1,25,000 को गुणा कर दीजिए 20.6 से और डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, ठीक है, क्योंकि ये 10 की वैल्यू थी। अब ये वाला दशमलव हटाएंगे तो हमें ये 100 एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो इस जीरो से ये जीरो हमारे कैंसिल हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब हम इन दोनों की अब गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2,57,500, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। थोड़ा सा समझिए और समझने का प्रयास करेंगे तो इजी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। रिपीट कर कर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। एक मिनट में लिख लेते हैं पहले किस क्या क्या है। एक तो खेल दिया हुआ है इसमें, एक गायन दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, नृत्य प्रश्न में, और एक बाकी जो है वो शेष बच जाएगा। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ये कह रहा है 12% तो है खेल में और 10% है कुल छात्रों के गायन में। ये ध्यान रखना है कि कुल छात्रों के कहाँ है या शेष के कहाँ है, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब कुल छात्रों का 3/4 का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 3/4। ये कितना होता है, इसको अगर हम प्रतिशत में बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, यानी कितना आ जाएगा, 75%, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि कुल का 3/4 नृत्य में है, 3/4 का मतलब 75%। तो अब शेष कितना बचा फ्रेंड्स, ठीक है, शेष 75 और 10 85 और 12 ये हो जाएंगे आपके 97। तो 97 तो ये चले गए 100 में से, क्योंकि 100 होता है ना पूरा, एक पूरी जो क्वांटिटी होती है वो तो 100% में होती है, तो 97 तो ये चले गए। शेष कितना बचा, 3%। तो उसने ये कहा है कि शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है, तो यानी 3% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 15। ये क्वेश्चन में कहा है। बस हमें निकालना क्या है, कुल कितने छात्र हैं। तो जब 3% की वैल्यू दी हुई है, हमें निकालनी कितने की है, 100% की। निकाल दीजिए, 15 गुणा 100/3, 5×15 कितना आ जाएगा, 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस जितने की हमें निकालनी है उसे गुणा करनी होती है, और जितने की दी हुई है उससे डिवाइड करना होता है। यही हमने यहाँ पर किया है, जो पिछले क्वेश्चन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 117। ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, यानी कुल दर्शक कितने हैं, कुल दर्शक बराबर है 35,000, और राशि कितनी है, यानी प्रवेश राशि जो प्राप्त हुई है वो इनसे हमें राशि प्राप्त हुई है कुल 95,000, ठीक है। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 है, वयस्क के लिए कितना है 40, और बच्चे के लिए कितना है, बच्चे के लिए है हमारा 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये हो तो 10% दर्शकों को निःशुल्क पास किया हो, क्योंकि जो बुजुर्ग या वरिष्ठ रह जाते हैं उन्होंने 10% को निःशुल्क प्राप्त किया हो, तो मेले में कितने बच्चे हैं, ये हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर जब कुल दर्शक कितने हैं 35,000, उसमें से 10% हमारे निःशुल्क मतलब निःशुल्क प्रवेश हुआ है, तो 10% कितना हो जाएगा, यानी 90% ने पैसा दिया है, ठीक है। तो 90% 35,000 का कितना हो जाएगा, ये निकाल लीजिए पहले। 90%, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 तीस 27 और 4 31, यानी 31,500 ने हमारे पैसे देकर प्रवेश किया था, ठीक है। ये हमारे पैसे देकर आए थे। अब मान लीजिए कि देखिए माना बच्चों की संख्या बराबर x है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वयस्क कितने हो जाएंगे इसमें, वयस्क कितने हो जाएंगे हमारे, वयस्क हमारे हो जाएंगे 31, क्योंकि जो पैसे देकर आए थे
31,500 में से अगर हम बच्चे कम कर दें तो ये वयस्क हो जाएंगे, यही तो ठीक है। तो बस अब देखिए आप, यानी जो बच्चों ने पैसे दिए वो कितने दिए होंगे, 20 एक बच्चे ने दिए, बच्चे कितने मान लिए हमने, x प्लस 40 रुपये हमारे वयस्कों ने दिए हैं 31,500 माइनस x, जो हमारे वयस्क की संख्या है पैसों से अगर हम गुणा कर दें और सबके पैसों को जोड़ दें तो कितनी हमें धनराशि प्राप्त हुई थी, 95,000। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो बस इसी से हम x की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, देखिए 20x प्लस के 40 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,26,000, सॉरी 12,60,000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 12,60,000 माइनस 12,60,000 माइनस के फ्रेंड्स ये आपका 95,000 नहीं है, ये जो है 9,50,000 है, 9.5 लाख। ठीक है, ये आप 4 जीरो है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई नहीं। ठीक है, तो 1 लाख, ये 12,60,000 माइनस 40x बराबर 9.5 लाख, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये माइनस के ये प्लस के हैं तो कितना बचेगा, माइनस के 20x बराबर 9.5 लाख माइनस के 12,60,000। तो इसमें से माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 20x बराबर ये बच जाएंगे आपके 31,000, सॉरी 31 लाख, 31 लाख नहीं सॉरी 31,000 बचेंगे आपके। ये बच गया आपके 3,10,000, 3,10,000 माइनस के बचे तो माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3,10,000 अपॉन 20, ये 0 से ये 0, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, ये आ जाएगा आपका 15,500। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। ये क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। लड़के और लड़की का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। ठीक है फ्रेंड्स, वो कह रहा है यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, अगर 20% छात्रवृत्ति ले रहे हैं, ना लेने वाले कितने हो जाएंगे, 80%। और ये क्या कह रहा है, लड़की 30% अगर लेती हैं 30% लड़की अगर ले रही हैं तो 70% ना लेने वाली भी होंगी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये क्या कहा, छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, ना लेने वालों का। अब देखिए निकालते हैं, तो 3 का 80% कितना आ जाएगा, 2.4, और 2 का 70% ये कितना आ जाएगा, 1.4। यही तो कहा उसने। तो अब निकाल दीजिए 2.4, कुल पूछा है ना उसने, तो 1.4 बराबर 3.8, कितने में से फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे आपके 5 में से। कुल कितने थे, 5। ठीक है, 3 + 2 बराबर 5, इसको हटाएंगे, 1 0 यहाँ लगा लेंगे। ठीक है, अब इसकी निकालनी थी हमें कितनी, प्रतिशतता, तो 100 से कर देंगे गुणा, इस 0 से ये 0, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा, 76%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। ये क्या कह रहा है, किसी परिवार के चावल, मछली, खाद्य तेल पर किए जाने खर्च वाले व्यय का अनुपात दिया हुआ है 12:17:3। ठीक है फ्रेंड्स, ये दे रखा है चावल, मछली और तेल का अनुपात ये दिया हुआ है। और आगे क्या कह रहा है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाती है। इसमें 20%, इसमें 30% और इसमें 50% की वृद्धि हो रही है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या किया है,
कुल कितना हो रहा है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा बराबर, ये कितना आ रहा है 17 और 12 29 और 3 32, इनका योग हो गया 32। तो अगर हम इसमें कितने 12 में कितनी हो रही है वृद्धि, 12 में हो रही है 20% की, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 17 में कितनी हो रही है 30% की, प्लस और 3 में कितनी हो रही है 50% की वृद्धि। तो अगर हम इसको 1/100 कॉमन ले लें तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, सॉरी ये 12 से 12 दूनी 24, ठीक है फ्रेंड। हमें सॉरी इसमें क्या करना है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए क्या करते हैं हम, वृद्धि के लिए हम 100 से ऊपर यानी 12 से 120 130 और 150, हमें अगर 20% निकालना है 12 का तब हम 20 रखेंगे, ठीक है। वृद्धि निकालनी है तो हमें हमेशा 100 से 100 में प्लस करके रखते हैं, ठीक है। तो 120 130 और 150, तो ये कितना आ जाएगा, जब हमने 1/100 बाहर ले लिया, 1/100 नहीं फ्रेंड, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, तो इसको तो यहीं ख़त्म कर देते हैं। तो हमारा क्या है 1/10 बाहर लेते हैं, ठीक है। तो 12 12 144 प्लस 17 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 221 प्लस 15 × 3 45, ये आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1/10 शुरू में था गुणा 441, सॉरी 441 नहीं 410 आएगा, ये 410। तो बस इससे अगर हम 0 से ये 0 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 41%, ठीक है। तो पहले कितना था हमारा, अब तो वृद्धि करके हमारा आया 41, पहले कितना था हमारा 32, तो जब 41 - 32 जाएगा तो वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, वो आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत, तो 9 की वृद्धि हुई है, कितना था पहले 32, गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 225/8, यानी जब हम काटेंगे 4 8 32 और 4 से ये कटेगा 25, 25 नंबर 225/8, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कितना आ जाएगा 28 सही 1/8, ये आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, ये कह रहा है यदि ए की आय का 5% बराबर बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के, तब बी की आय 8000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना दे रखा है, सबसे पहले बी की आय लिखिए 8000, ठीक है फ्रेंड्स। उसने क्या कहा है, वो ये कह रहा है कि 5% है ए की आय बराबर 15% बी के, और 10% है बी की आय बराबर 20% सी की आय के। मैंने प्रतिशत नहीं लगाया क्योंकि वो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्रतिशत हटा दीजिए, ये कह रहा है वो। तो अब अगर हम निकालें यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा 5 × 15 यानी 3b, और यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा 2c, हमने यहाँ 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 5 से, ठीक है, ये आ गया। अब अगर हम इनका निकालें अनुपात ए बी सी, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा अगर हम इस 1/b A/B कितना हो रहा है 3:1, और B/C कितना हो रहा है 2:1, 2/1, तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना 3:1, और इसे 2:1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कितना आ रहा है A/B कितना आ रहा है 3:1, और B अनुपात कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा B/C 2:1। तो हमें जब समानुपात निकालना होता है वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ किस प्रकार से निकालते हैं। जो यहाँ है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो यहाँ है उसे हम ये लिख लेते हैं। हमें कॉलम और रो पूरी कंप्लीट करनी होती है। जो यहाँ है उसको हमने यहाँ लिख लिया, और जो यहाँ है उसको हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है फ्रेंड। ये 2 था तो 2 लिख लिया, 1 था तो 1 लिख लिया। अब इसका क्या करेंगे, इसकी कर देते हैं गुणा, 3 दूनी 6, 1 × 2 2, 1 × 1 1, ये हमारा आ गया अनुपात। तो वो क्या कह रहा है, बी की वैल्यू उसने दी हुई है 8000, यानी 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 8000, निकालनी कितनी है तीनों की। 3 कितने हो रहे हैं 6 + 2 + 1 बराबर 9, कुल कितने हो रहे हैं 9। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 9 की, तो 8000 × 9/2, 2 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, तो
तो कितना आ जाएगा 36,000। आपका ऑप्शन आ गया सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।